न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ की खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर आ रही है इमरान खान को लेकर। इस्लाम के मुताबिक नहीं थी इमरान खान का निकाह। पत्नी बुशरा सहित 7 साल और जेल की सजा उन्हें हो गई है। न्यायाधीश अमीर ने पिछले साल नवंबर में बुशरा बीबी के पुराने पति खावर मनिका द्वारा दायर याचिका में सुनवाई की है। सुनवाई पूरे होने के बाद कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला बुधवार यानी वेडनेसडे को सुरक्षित रख लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी को गैर इस्लामिक निकाह मामले में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उनकी पार्टी ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को सैटरडे की अदालत में 7 साल की जेल की सजा और सुनाई गई और साथ में जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने माना कि उनकी 2018 की शादी के दौरान कानून का उल्लंघन किया गया था। बुशरा बीबी से इमरान खान की ये तीसरी शादी थी, लेकिन अब कोर्ट ने माना है कि शादी में इस्लामिक परंपराओं का उल्लंघन हुआ था। दी एक्सप्रेस ट्रिब्यूटन के अखबार के मुताबिक इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने पिछले साल नवंबर में बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर मनिका द्वारा याचिका सुनवाई की है। सुनवाई पूरे होने के बाद कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला वेडनेसडे को सुरक्षित रख लिया है। दावा किया है कि बुशरा बीबी ने इद्दत की मुद्दत में शादी की है। इस्लाम के तहत महिला तलाक है, शौहर से इंतकाल होने के बाद 3 महीने की इद्दत पूरी करती है, उसके बाद दूसरी शादी करती है, लेकिन यहाँ पर इस अवधि को इद्दत की मुद्दत कहा गया है। अब अगर बात करें अमेरिका की, तो सिगरेट को लेकर झगड़ा हुआ तो काट लिया सर। 2 साल फ्रिज में रखा खौफनाक कबूलनामा सामने आया है। अमेरिका के वर्जीनिया में एक अपराधी ने हत्या को लेकर खौफनाक बातें कबूल की हैं। उसने कहा कि एक सिगरेट को लेकर झगड़ा हुआ था और फिर उसने कत्ल कर दिया। बाद में उसकी जेब से सिगरेट निकालकर पत्नी के साथ स्मोक किया। अमेरिका में एक अपराधी ने कबूल किया है कि उसने सिगरेट को लेकर एक शख्स का कत्ल कर दिया है। हत्या के बाद उसने डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद को 2 साल तक अपने फ्लैट के फ्रिज में पीड़ित का सर और शव के टुकड़े रख रखा था। 45 साल का निकोलस मैगजी ने कत्ल के बारे में ऐसी चीज़ें बताई जो हैरान करने वाली हैं। उसने कहा कि गेजलर नाम के शख्स के साथ वो और उसकी बीवी शराब पी रहे थे, तभी उसने सिगरेट मांगी, लेकिन गेजलर ने देने से इनकार कर दिया। इसी बात पर उसने गेजलर का कत्ल कर दिया और फिर उसकी जेब से ड्रग्स निकाल कर स्मोक करने लगा। इसके काम वो अकेले नहीं बल्कि उसकी बीवी भी शरीक थी। अब अगर दोबारा से बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में एक बीमारी से इतना हाहाकार मचा है कि एक ही जगह पर एक महीने में 18,000 बच्चे बीमार हो गए और 300 की जान भी जा चुकी है। पाकिस्तान हेल्थ क्राइसिस अब पीक पर है। स्वास्थ्य संकट को देखते हुए सरकार ने स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी हैं, क्लासेस के घंटों में कटौती कर दी गई और सभी के चेहरे पर मास्क लगाना कंपलसरी हो गया। पड़ोसी देश पाकिस्तान में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमा गई है। वहां बच्चों में फैली बीमारी से हाहाकार मच गया है। आलम यह है कि एक महीने के एक ही राज्य में 18,000 बच्चे बीमार हो गए हैं। 300 बच्चों ने अपनी जान गंवा भी दी है। पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ जनवरी में पूर्वी पंजाब के निमोनिया में लगभग 300 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। पाकिस्तान के पूर्वी मेगा सिटी में हर सर्दी में धुंध का सतर दुनिया में सबसे ज़्यादा खराब जाकर पहुंचता है। डॉक्टर्स ने कहा है कि बारिश आमतौर पर राहत लाती है, लेकिन प्रदूषणों की वजह से सोख भी लेती है। पाकिस्तान के रूप में ठंडी सर्दी का सामना किया है, जिससे बच्चे संक्रमण में निमोनिया में तब्दील हो गए हैं। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि अस्पताल में सैकड़ों मामले आ रहे हैं। चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती बच्चों खांसी और फेफड़ों में खिंचाव के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ज़्यादा सर्दी और पोल्यूशन की वजह से दम घोटू धुंध बनी हुई है और इससे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। अब अगर बात करें यूएस की, तो बताया जा रहा है कि यूएस ने इराक पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। इतना ही नहीं, मामला ये भी आ रहा है कि इराक में अमेरिका की एयर स्ट्राइक हमले में 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 25 लोग घायल हैं। इराक पर अमेरिका के हवाई हमले में 16 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका ने कहा है कि उसने हमला ईरान के आतंकी अड्डों को निशाना बनाते हुए किया है। इराक के पीएम मोहम्मद शिया अल दुसानी ने कहा है कि इस मामले में आम लोगों की भी जान गई है। अमेरिका द्वारा रात भर किए गए हमलों में 25 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। अमेरिका ने इराक में एयर स्ट्राइक कर दी है। अमेरिका की इस हवाई हमले में 16 लोगों ने जान गंवा दी है। अमेरिका ने कहा है कि उसने हमला ईरान के आतंकी अड्डों का निशाना बनाते हुए किया है। हालांकि वहीं पर बात अगर इराक की करें, तो इराक के पीएम मोहम्मद शिया अल सुदानी ने कहा है कि इस हमले में आम लोगों की जान गई और अमेरिका द्वारा रात भर किए गए हमलों में लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहां पर काफी दहशत का माहौल है, वहीं लोग गुस्साए हुए भी हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। मर्द ख्वातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो, तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाए शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर
मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए, न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।